कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा था और आज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है विंडोज़ 10 उसको हमने स्टार्ट किया है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप नहीं आई थी तो आप ही के बारे में हम इनसे पूछ रहे थे कि शारा अली ख़ान अभी तक नहीं आई। शारा हैं आप? अच्छा अच्छा। तो इन्होंने बताया कि पता नहीं क्या बताएं, हमको याद नहीं आ रहा। हाँ, तो इन्होंने वही बताया जो इन्होंने अभी बताया। और दो बच्चियाँ जो हमारे हैं वो नहीं आई। एक्चुअली होता क्या है ना कि आज आते हैं, कल नहीं आते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। फिर परसों आएंगे तो बोलेंगे सर समझ में नहीं आया पीछे वाला, है ना। बहरहाल देख रहे थे हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देख रहे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी ही आसान टॉपिक है ना। हम लोग इसको बड़ी आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा ये बेस है, कंप्यूटर के दुनिया का बेस है। हमने सिंपली जो कल तक बताया था वो यही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रन कराता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रन कराता है। थोड़ा सा रन को आसान लहजे में समझने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी विद्युतीय यंत्र को जिंदा करने के लिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। हमने आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको बता दिया था कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका मोबाइल फ़ोन भी रन करने वाला नहीं है। उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला एक सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, और मोबाइल की दुनिया में उसे एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। अब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्जन जो हम बात कर रहे थे विंडोज़ 10 का, तो हम लोग विंडोज़ 10 पढ़ेंगे आगे। उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरी स्टोरी, ये है क्या एक्चुअली में, किस प्रकार से काम करता है। तो जब मैंने इसका डेफिनेशन पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बहुत सारे प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह है। क्या है? बहुत सारे प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह है। सिर्फ इसी लाइन की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्रामों का व्यवस्थित समूह का मकसद या फिर मतलब ये होता है, स्टॉप योर पेन, मतलब ये होता है कि हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है बाबू? प्रोग्राम बनता है। और जब बहुत सारे प्रोग्राम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखित रूप में आपको दे दिया ना, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्रामों का सम्मेलन है। क्या है? सम्मेलन है, समूह है, व्यवस्थित समूह है। अब वो समूह कौन कौन सा हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल वर्ड में, सिंपल लहजे में या फिर सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, वर्डपैड आप लोग जानते हैं, नोटपैड आप लोग जानते हैं, कैलकुलेटर आप लोग जानते हैं, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा कंट्रोल पैनल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे प्रोग्रामों को जब एकत्रित किया गया, गैदर किया गया, इकट्ठा किया गया, तब पैदा होता है, जनरेट होता है या फिर बन के आता है हमारे सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कार्य क्या है? तो ये कह रहा है दैट इज वेरी पावरफुल। ये क्या होता है? बहुत ही पावरफुल होता है। अब ये पावरफुल होता है, कैसे पावरफुल होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है एज इट, जैसे कि ये कंट्रोल करता है आपके कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को। किसको कंट्रोल करता है सर? आपके कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को यही कंट्रोल करता है। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने लिखा है कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के
किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, उसमें कोई भी कार्य, कोई भी काम किया नहीं जाएगा व्यवस्थित रूप से। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, एक कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, रन करने के लिए उस कंप्यूटर के रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है, जरूरी है। इज इट क्लियर? इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको देते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि यूज़र के तरफ से इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस मिला है और इसको परफॉर्म करना है। समझ में आ रहा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को क्या करता है? हैंडल करता है ना। अब हैंडल करने का मतलब क्या होगा? दैट इज इट मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। आपके सिस्टम के अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उन सारे रिसोर्सेज को यही मैनेज करता है ना। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, इन सारे रिसोर्सेज, ये सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज है ना, इन सबसे मिलके कंप्यूटर बनता है ना। इन सारे रिसोर्सेज को जोड़ने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको आपस में कनेक्ट करता है और इन सब से एक दूसरे से डेटा लेके दूसरे तक पहुंचाता है। एक जगह से डेटा लेके दूसरे तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सबको आपस में कम्युनिकेट कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। आगे बढ़ के मैंने देखा तो ये कह रहा है रिसोर्सेज को क्या करता है? मैनेज करता है। रन्स प्रोग्राम्स इन रिस्पॉन्स टू कमांड्स फ्रॉम द यूजर एंड सुपरवाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स यूजर, है ना। इतना ही नहीं बल्कि ये प्रोग्राम को रन भी कराता है। अगर आपको आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का प्रोग्राम रन कराना है तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। और अगर कोई यूज़र अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है सर? इंटरेक्ट हो पा रहा है। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है रिया? आकर्षित हो पा रहा है, यानी कम्युनिकेट हो पा रहा है, दूसरे लहजे में कह रहे हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं तो इसका माध्यम क्या है? हमें आपसे इंटरेक्ट होने का माध्यम क्या है? हमारा भाषा है ना। और हमारा जो भाषा है ये आप समझ पा रहे हैं या फिर जो मेरा साउंड है ये आप तक पहुंच पा रहा है, तब आप हमसे इंटरेक्ट हो पा रहे हो। अदरवाइज मेरा साउंड अगर आपके पास ना पहुंचे तो आप हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे। अब हमारा साउंड जो आप तक पहुंच रहा है इसमें भी एक माध्यम, एक मीडियम की हाजत होती है। मेरा साउंड आप तक पहुंच रहा है किस मीडियम के जरिए? साउंड तो है, ये साउंड आप तक जाएगा ही नहीं जी। हिंदी मीडियम, बेहतरीन है। किस मीडियम के जरिए? हिंदी मीडियम के जरिए पहुंच रहा है। बेहतरीन बच्ची हमारी है ना। दूसरा इधर सीबीएसई वाला बोलेगा सीबीएसई मीडियम के जरिए पहुंच रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर और एक सिस्टम के बीच में पूल का काम करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम लोग अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं हो पाते। ओके, इनफ फॉर टुडे। सही लाइक हंसे जा रही है, कोई मसला नहीं है, आप बहुत प्यारी हैं, है ना। तो हमने क्या देखा भाई कि हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराने का काम, है ना, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। एंड हम इतना ही नहीं, थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं तो ये कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम also forms a foundation on which application software, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है सर? फाउंडेशन भी है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन भी है। पता क्या चला? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा पाते। कल के क्लास में हमने आपको मेंशन किया था और बताया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा पाते हैं। जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो सिस्टम ही रन नहीं करेगा। जब सिस्टम रन नहीं करेगा तो आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे चला सकते हो? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही चलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बेस अगर देखा जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कल अलग अलग दोनों को डिफाइन किया था कि सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये मैंने डिफाइन किया था ना मिस्टर मुदस्सिर?
मुजम्मिल 2-3 दिन बाद याद हो जाएगा। वो क्या होना, जल्दी नाम याद नहीं होता है, जब तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक नाम याद नहीं होगा। हम लोग फिर से पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। आ जाए सारा, तो मीडियम क्या है, हिंदी, इसको याद रखिएगा, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको रन कराना है तो ये याद रखना कि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा सकते हैं, चला नहीं सकते हैं, ना रन करा सकते हैं, ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करके कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, है ना, ना ही किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ के हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, अकाउंटिंग प्रोग्राम्स। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोग्राम्स हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए भी हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जो प्रोग्राम यूज़ करेंगे, वो भी रन तभी करेगा जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना। यानी हम देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि इसके बिना कंप्यूटर ही नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अब कुछ एग्जाम्पल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा हुआ है, जैसे कि आप MS-DOS का यूज़ कर लो, है ना। तो हमने कहा कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया वो क्या था सर, MS-DOS था, है ना। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी, उसने एक बनाया क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जब आया, अब यहाँ पे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कोड के द्वारा काम होने लगा, तो अब ये जल्दी फैला नहीं, है ना। कंपनी ने सोचा इसको करो रिप्लेस और ला दो क्या, विंडोज़ 95, है ना। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दूसरा वर्जन हमारे सामने आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विंडोज़ 95 कहते हैं। ये आया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। किस में आया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, जहाँ पे हमको स्क्रीन मिलने लगा, माउस से काम करने की फैसिलिटी मिलने लगी, हमको ऑप्शंस मिलने लगे, टूल्स मिलने लगे, टास्क बार मिलने लगे, स्टार्ट बटन मिलने लगे। ये सारी चीज़ें किस में मिला हमको, विंडोज़ 95 में। और ये अपने आप को कहता है कि मैं GUI हूँ और मैं तुमको ग्राफ प्रोवाइड करता हूँ, जिसके द्वारा आप इसमें मुकम्मल काम माउस के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोडिंग की हाजत, नीडेड, आवश्यकता या फिर ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं तो विंडोज़ 95, 98, XP, विंडोज़ NT, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। विंडोज़ 10, 8, 10 वो क्या पढ़ेंगे, 10 ही पढ़ेंगे। और 10 ही के बारे में हम लोग आगे कल से जो हमारा क्लास चलेगा वो 10 ही के बारे में आगे हम लोग लेके चलने वाले हैं, और 10 के मुतालिक ही हम लोग क्लास को करने वाले हैं। सो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। कल इसके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फॉर टुडे, फिर हम लोग मिलते हैं।